हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसके बाद आप अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अपने उत्तर को आपको 3 भागों में बांट कर लिखना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए एक प्रस्तावना, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग यानी कि जो कुछ पूछा गया है उसको, और लास्ट में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि थॉमस हॉब्स 1588 से लेकर के 1679 आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन के माध्यम से निरंकुश संप्रभुता और व्यक्तिवाद का एक अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया है दोस्तों। थॉमस हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है, लेवियाथन। इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश संप्रभुता और व्यक्तिवाद का एक अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया है। उनका दर्शन राज्य की आवश्यकता और व्यक्ति की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। थॉमस हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक चिंतन है, वह राज्य की आवश्यकता और व्यक्ति की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों, अराजकता की स्थिति में राज्य के लिए क्या जरूरी है और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, वह सब थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। तो इस तरह एक छोटी सी भूमिका के साथ उत्तर लेखन का काम आप शुरू कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के मुख्य भाग पर दोस्तों। क्वेश्चन के मुख्य भाग में सबसे पहले हमने लिखा है मानव स्वभाव के बारे में। मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया है थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ने दोस्तों मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है। थॉमस हॉब्स ने कहा है दोस्तों कि मानव जो है स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित है। प्राकृतिक अवस्था जो है निरंतर संघर्ष की अवस्था है। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो है निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। संघर्ष का क्या कारण था, संघर्ष का कारण था दोस्तों प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और गौरव। सबका सबके विरुद्ध युद्ध था दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में थॉमस हॉब्स के अनुसार। मनुष्य का जीवन दोस्तों एकाकी, निर्धन, घृणित, पशुवत तथा क्षणभंगुर था। सभी का सभी के साथ युद्ध होता था। लोग एकाकी जीवन जीते थे, निर्धन थे, घृणित थे और पशुवत जीवन जीते थे। क्षणभंगुर का मतलब होता है कि उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं थी कि कब किसको कौन मार दे। तो इस तरह से मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में किया है। इसको आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर। आप जानते हैं कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, यानी कि हॉब्स और लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत का समर्थन किया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है कि लोग जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता का परित्याग करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता का परित्याग करते हैं और समझौता करते हैं। समझौते के माध्यम से सर्वोच्च सत्ता को अपनी शक्ति व्यक्ति जो है सौंपते हैं। समझौता जो है राज्य की स्थापना का आधार है दोस्तों। सामाजिक समझौता थॉमस हॉब्स का क्या है, राज्य की स्थापना का आधार है। क्यों, ताकि शांति बनी रहे। शांति के लिए लोग समझौता करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं सुरक्षा के लिए। चलिए इतनी बातें आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा है दोस्तों निरंकुश संप्रभुता यानी कि लेवियाथन। थॉमस हॉब्स का संप्रभु कैसा है, निरंकुश है, जिसको लेवियाथन कहा है उसने। थॉमस हॉब्स जो है दोस्तों, हॉब्स का संप्रभु वैधानिक रूप से असीमित, अविभाज्य तथा अनियंत्रित है। थॉमस हॉब्स का संप्रभु कैसा है, असीमित, अविभाज्य तथा अनियंत्रित। इसका क्या मतलब है कि वह किसी भी सीमा से बाहर है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है तथा किसी के नियंत्रण में वह नहीं है, वह निरंकुश है। संप्रभु का आदेश जो है वह निरपेक्ष है और अंतिम है दोस्तों। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि संप्रभु का जो आदेश होगा वही कानून होगा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संप्रभु के आदेश को
चुनौती नहीं दी जा सकती है। व्यक्ति केवल आत्मरक्षा के मामले में ही संप्रभु के आदेश को चुनौती दे सकता है। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि आत्मरक्षा का अधिकार केवल व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, बाकी सारे अधिकार वो राज्य को सौंप देंगे। आगे हमने लिखा है दोस्तों, व्यक्तिवाद का समावेश। थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवाद कहाँ है? थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में दोस्तों व्यक्तिवाद का समावेश इस तरह से है। हॉब्स का दर्शन दोस्तों व्यक्तिवाद से ही शुरू होता है और व्यक्तिवाद पर ही समाप्त होता है दोस्तों, उसी पर समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की सुरक्षा है दोस्तों। व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ही थॉमस हॉब्स जो है समझौता करवाता है और राज्य की स्थापना करता है। तो आप समझ गए होंगे कि थॉमस हॉब्स के विचार दर्शन में व्यक्तिवाद है। आगे हमने लिखा है दोस्तों, राजनीतिक बाध्यता का आधार क्या है? थॉमस हॉब्स ने कहा दोस्तों कि शांति और सुरक्षा की अनिवार्यता जो है, शांति और सुरक्षा की ज़रूरत है, यही राजनीतिक बाध्यता का आधार है। क्या क्या? शांति और सुरक्षा की अनिवार्यता दोस्तों। नागरिक जो है अपनी सुरक्षा की गारंटी के बदले, किसके बदले? सुरक्षा की गारंटी के बदले राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के आदेशों का पालन करने के लिए कानूनी और नैतिक रूप से, दो तरह से, कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य है दोस्तों। यही है राजनीतिक बाध्यता। तो अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए लोग राज्य के आदेशों को मानते हैं, वह जो भी कहता है उसको स्वीकार करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट में निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हमने लिखा है दोस्तों, निष्कर्षतः हॉब्स का राजनीतिक दर्शन निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद का एक जटिल विरोधाभास है। किसका किसका? निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद का। दो चीज़ें राजनीतिक दर्शन में थॉमस हॉब्स के हैं। क्या क्या? निरंकुशतावाद है और व्यक्तिवाद दोनों है। थॉमस हॉब्स का जो शासक है वह निरंकुश है और राज्य का प्रकृति कैसी है? व्यक्तिवादी है दोस्तों। इन दोनों का समन्वय एक जटिल विरोधाभास के रूप में है। यद्यपि वह एक निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है, थॉमस हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है, लेकिन यह संप्रभुता जो है व्यक्ति की इच्छा और उसके हितों की रक्षा के लिए है। जो निरंकुश संप्रभुता बनी है वह किसके लिए है? व्यक्ति की इच्छा और उसके हितों की रक्षा के लिए है दोस्तों। भले ही राज्य निरंकुश है, लेकिन वह व्यक्ति की इच्छा के अनुसार है और व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिए है। इस प्रकार थॉमस हॉब्स का जो दर्शन है राज्य को साध्य नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा का साधन मानता है। थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन कैसा है? व्यक्ति की सुरक्षा का साधन है दोस्तों। तो इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह से दोस्तों आप अपना उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हालांकि पूरा नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर मिलेगा। अगर आप इसको पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं तो 8 में से आपको 4 या 5 नंबर मिलेगा और 12 में से 6 या 7 नंबर मिलेगा। लेकिन इस तरह से थोड़ा रचनात्मक तरीके से अगर आप लिखेंगे, पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, तो पूरे का पूरा नंबर, मैक्सिमम नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।